आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बोधिसत्व पीसीएस में स्वागत है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करने में जो है इतिहास कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, जो हम एनालिसिस जो है इतिहास का हम करेंगे भी इस वीडियो में आगे चल के, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है इतिहास सब्जेक्ट के साथ कि एस्पिरेंट्स की शिकायत रहती है कि आज पढ़ते हैं और 2 दिन बाद वो जो है चीज़ें भूल जाती हैं। तो देखिए, यदि आप साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ोगे, एक्टिव रिकॉल एक तरीका होता है साइंटिफिक तरीके का और स्मार्ट स्टडी का पार्ट, आज यदि आपने उसको फॉलो करके नहीं पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट को तो ये आपके साथ होना ही है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है आराम से तैयार कर लोगे और 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको जो है यह सब्जेक्ट पूरे कमांड में आ जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में और गारंटी है कि आप इतिहास से डरना इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहले हम देख लेते हैं 66वीं बीपीएससी में जो है इतिहास के किस किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा गया था। यदि प्राचीन भारत की बात करें, यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे गए थे। मगध की राजधानी, हड़प्पा संस्कृति, जैन धर्म, चतुर्थ बौद्ध संगीति और भारतीय दर्शन, परमाणु सिद्धांत के बारे में। ठीक है, यदि मध्यकालीन भारत की बात करें तो रक्त लौह नीति जो बलबन की थी। एज यू नो, मध्यकालीन साम्राज्य, पित्रादिरा चित्रकारी के लिए जो कारखाने किसने बनाए थे मध्यकालीन प्रशासकों में, इसके बारे में पूछा गया था। वहीं यदि आधुनिक भारत की बात करी जाए तो सम्मेलन करना था, सुमेलित करना था, स्वतंत्रता संघर्ष से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे उससे। इसमें दूसरा था पूर्ण स्वराज दिवस, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, 1857 का जो भी विद्रोह हुआ था उसमें, 1935 का अधिनियम और दांडी यात्रा, इसके साथ साथ सरपरोसी की तमन्ना किसने लिखी थी, बंगाल विभाजन, आईएनए मुकदमा, मैडम भिखाजी कामा, शिकागो सम्मेलन, स्वराज पार्टी। ठीक है, नील दर्पण, बांडीवास युद्ध, पृथक निर्वाचक मंडल, जनजातीय विद्रोह, कोल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, स्वामी सहजानंद, गांधी चंपारण सत्याग्रह, गांधी से रिलेटेड पूछा था, चंपारण सत्याग्रह में उनके रोल से रिलेटेड। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इसके बारे में पूछा था। देखा जाए तो 29 प्रश्न पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में। ठीक है, इसके साथ साथ 65वीं बीपीएससी की बात करें तो ऐसे ही प्राचीन भारत में 4 प्रश्न पूछा गया था, जबकि मध्यकालीन भारत में 5 और आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें 18 प्रश्न पूछे गए थे और टोटल जो है इसमें 27 प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके से 64वीं बीपीएससी की बात करें तो 64वीं बीपीएससी में जो है टोटल 34 प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन था वो आपका आधुनिक भारत का ही था। 21 प्रश्न जो है आधुनिक भारत में 21 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो ये था ऑन एवरेज, यदि आपने हिसाब लगा लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 30 से 35 के बीच जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वेटेज आपने देख लिया था कि आधुनिक भारत पे ज़्यादा है। मैंने बुक लिस्ट के बारे में बात करी थी तो बुक लिस्ट पहले ही शेयर कर दिया हूँ, आप उसको देख लेना, उस वाले वीडियो को। यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे अब बात आते हैं कि सोर्स ऑफ स्टडी हमारा क्या होना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो आपको वो कहेंगे, एक तरीके से वो आपको बरगलाते हैं कि 1-2 बुक पढ़ लो, बीपीएससी क्रैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करना आपका एम नहीं है, फाइनल सिलेक्शन लेना बीपीएससी में आपका एम होना चाहिए। तो आप कुछ बुक्स जो हैं आप जो है स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो। ठीक है, ऑब्वियस स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, उसके साथ साथ आपको लुसेंट भी पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए लुसेंट तो। ठीक है, इस भगवद गीता फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 1 या 2 प्रश्न जो है इवन इफ आईएएस में भी वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि ये आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम जो है राजीव अहिर जी का, ये बहुत बढ़िया बुक है। यदि आपने
नहीं खरीदा होगा, यदि आप नए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। ये 1-2 साल पुराना एडिशन है, न्यू एडिशन भी आया है मार्केट में, उसमें चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा उसको रंगीन कलर्ड कर दिया गया है। तो ये बुक बहुत बढ़िया है, यदि आपने इसको प्रिपेयर कर लिया ना तो आपको मॉडर्न इंडिया से एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। तो ये है स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, राजीव अहिर। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए 1857 के विद्रोह की। तो आपको पढ़ना कैसे है, देखिए सबसे पहले आप अपने पूरे टाइम स्लॉट को 3 पार्ट में बांटिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे हिस्ट्री की बात करी, ठीक है। तो हिस्ट्री सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बुक से स्टैटिक पोर्शन पे तीन हमारा टाइम टेबल होगा, ठीक है। 3 टाइम टेबल में आप सुबह शाम किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक इसको पढ़ना, ये राजीव अहिर स्पेक्ट्रम की। मान लीजिए स्पेक्ट्रम से जो है 1857 आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लाभ होगा, इससे मैं इस बुक को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए 1857 के विद्रोह, ये पूरा भूमिका दिया हुआ है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के पूरा कारण, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, प्रशासनिक कारण दिया हुआ है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, सिपाहियों के बीच असंतोष किस तरीके से 1857 के विद्रोह के पीछे का कारण रहा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ और उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ, ठीक है। मुखिया कौन थे, विद्रोह में किन किन लोगों ने भाग लिया, सबके बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद विद्रोह का दमन जो है अंग्रेजों ने किस तरीके से किया, इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। विद्रोह असफल क्यों हुआ, इस कॉज के बारे में पूरा दिया हुआ है। विद्रोह से रिलेटेड जो प्रमुख थॉट्स हैं उस समय के इतिहासकारों के और लीडर्स के, इसके सब के बारे में दिया हुआ है। फिर विद्रोह की प्रकृति दी हुई है। प्रकृति में जो भी देखिए, यदि आप देशी इतिहासकारों की बात करी जाए, ब्रिटिशर्स की बात करी जाए या मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करी जाए, तीनों के कंसेप्ट को, तीनों की धारणाएं को दी गई है इस विद्रोह को लेके। फिर विद्रोह के परिणाम क्या हुए, ठीक है। श्वेत विद्रोह इससे रिलेटेड था। इसके बाद जो है कारण, कॉजेज क्या थे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जो है जो भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष रहे 1857 के, उसके बारे में चर्चा करी गई है। और एट लास्ट में क्या देता है, इसका समरी दिया होता है। तो आपने इसे 1857 का विद्रोह मान लीजिए मॉर्निंग सेशन में पढ़ लिया, ठीक है। मॉर्निंग सेशन में आपने 1857 का विद्रोह जो है स्पेक्ट्रम से पढ़ लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी चीज़ को किसी और स्लॉट में, दिन में किसी और स्लॉट में जो है आप जो स्टैटिक पोर्शन होता है बिहार करंट अफेयर्स का, बिहार जीएस का, चाहे आप वो क्राउन की पढ़ें। देखिए क्राउन इज़ द बेस्ट अभी मार्केट में जो है। उसके बाद केबीसी है, और देखिए बहुत सारे लोग इम्तियाज़ अहमद को सजेस्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास अहमद जो है थोड़ी सी लेंदी जो है बुक है, ठीक है। और जो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है इसके बनिस्पत जो है बहुत हाई है, तो आप इसी को पढ़ो, ठीक है। वो भी बुक बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ के आप आसानी से बीपीएससी के लिए जो है बिहार स्पेशल तैयार कर सकते हो, प्री कम मेंस, ठीक है। तो अब इसमें देखिए अब होगा क्या, आप सेकंड स्लॉट में दिन में कभी भी आप डिसाइड कर लो, आप बिहार स्पेशल से आप 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हो। तो मान लीजिए कि इसमें जो स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है, जो आपने प्रीवियस के बुक्स में पढ़ा स्पेक्ट्रम में, आपको उसको पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और यदि आप पढ़ते भी हो तो एक तरीके से आपका रिवीजन होगा। इसमें आप बस पढ़ोगे कि कौन कौन से बिहार के किस किस स्थान पे विद्रोह हुआ, किस तरीके से विद्रोह का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे, ठीक है, और बिहार पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा इसका 1857 के विद्रोह का। उसके बाद इसका जो है स्वमूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 25 प्रश्न, आप इसको लगा लीजिए, आपका दूसरा स्लॉट पूरा हो गया, ठीक है। तो आप 2 बुक्स तैयार कर रहे हो, साथ साथ में एक हिस्ट्री सब्जेक्ट भी तैयार कर रहे हो, और दूसरा आप बिहार स्पेशल भी तैयार कर रहे हो। इसके बाद आता है आपका श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात बोले तो लुसेंट, ठीक है। लुसेंट में देखिए अब आप उसी टॉपिक को आप यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लुसेंट नहीं पढ़ना चाहिए, या स्टैटिक पोर्शन केवल लुसेंट पे ही डिपेंड रहना चाहिए। देखिए आपका मेन मोटिव क्या है, प्रीलिम्स को क्रैक करना नहीं है, मेन मोटिव है आपको फाइनल सिलेक्शन लेना। उसके लिए आपको स्टैटिक बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप कोचिंग में उसी चीज़ के लिए जाके 40,000 और 50,000 रुपया खर्चा करो,
ठीक है, या वो करो या 200-300 का बुक खरीद के पढ़ो। ठीक है, अब इसमें देखिए 1857 कितना कम में दिया हुआ है, बस इतना में, इतना पोर्शन में आपका 1857 खत्म। यदि थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच कर ले बीपीएससी तो आपकी जो है वहाँ पे चांसेस क्वेश्चन रॉन्ग करने के ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपने तीसरे स्लॉट में जो है आपने इससे पढ़ लिया, आपने लुसेंट से पढ़ लिया, तो आपने 3 बुक्स जो है एक साथ पढ़ा एक ही टॉपिक से रिलेटेड, जबकि उसका अलग अलग 3 जगह पे बेनिफिट है। जो मैं क्वेश्चन का एनालिसिस किया था ना बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें जो है बिहार स्पेशल का प्रश्न नहीं शामिल था। ठीक है, तो इस तरीके ये क्या होगा, आपको एक्टिव रिकॉल कराएगा। अब देखिए इसमें साइंटिफिक इसमें चीज़ क्या है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने 1857 का विद्रोह स्पेक्ट्रम से पढ़ा था, उस समय आप स्टैटिक होंगे, आपका माइंड स्टैटिक होगा, आप नया नया पढ़ रहे होंगे। अब उसी चीज़ को आप बिहार स्पेशल से पढ़ोगे बिहार ओरिएंटेड, तो आप रिकॉल करोगे, अरे उस समय मैंने क्या पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और माइंड बहुत ही एक्टिव तरीके से रिकॉल करने की कोशिश करेगा। और एक बार माइंड जो है खुद से रिकॉल कर लिया ना, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर में नहीं भूलती है। ठीक है, इसके पीछे साइंटिफिक कॉज यही है। और उसके बाद आपने लुसेंट भी पढ़ लिया, तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो ये था इतिहास से रिलेटेड हमारी स्ट्रेटजी। हम प्रत्येक सब्जेक्ट्स को लेके आपसे शेयर करेंगे वीडियो कि किस तरीके से उस सब्जेक्ट को तैयार करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, लास्ट तक देख रहे हैं तो ऑब्वियस आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।